माहौल ना खराब कर। प्रतिक्रिया ले लेते। इमरान लतीफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लतीफ साहब, क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे सिंघू बॉर्डर पर और वहां पर तो उन्होंने कह दिया कि हम किसानों के साथ हैं। अनिला जी ये कह रही हैं, बीजेपी ये कह रही है कि देखिए सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध यहाँ पर हो रहा है, राजनीतिक रोटियां सेक रही है तमाम पार्टी। क्यों आपको मंशा पर आप सवाल उठा रहे हैं? बीजेपी जब ला रही है, बदलाव की कोशिश कर रही है किसानों के जीवन में, आपको ये रास नहीं आ रहा क्या? देखिए प्रिया जी, मैं भी एक किसान परिवार से हूं। मेरे किसान माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया, और मैं इंजीनियर कैसे बना मैं उसकी 25 सेकंड में वो बात मैं बता देता हूं। हमारे घर में अनाज की कोठियां होती थी, हमारे बचपन में वो मिट्टी की कोठियां होती थी और उन कोठियों पे हमारा नाम लिखा होता था, हमारा और हमारे भाइयों का नाम लिखा होता था। उसी कोठी में जो अनाज आता था वो जमा किया जाता था, और जब वो अनाज फिर बेचा जाता था तो कभी हमारा बस्ता खरीद के आता था, कभी हमारी किताब खरीद के आती थी, कभी हमारा एडमिशन होता था। उसी अनाज को बेच बेचकर हमारे किसान माँ बाप ने हमको पढ़ाया और हमको इंजीनियर तक बनाया, और आज मैं आपके स्टूडियो में मौजूद हूं। तो इस दर्द को हमसे बेहतर शायद इस पैनल में कोई दूसरा नहीं समझ सकता है कि आज ये जो कानून, तीनों कानून लेकर आए जा रहे हैं, इसमें किसानों को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। जहां तक बार बार ये इल्जाम भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर लगा रही है कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो अब हम बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहते हैं कि अगर किसानों की एमएसपी की गारंटी मांगने की मांग में उनके साथ खड़े होना राजनीति है, तो हम बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई है जो जमाखोरी को और कालाबाजारी को बढ़ावा देगी, अगर उसका विरोध करना राजनीति है, तो हम बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून के जरिए किसानों की जमीन पे पूंजीपतियों का कब्जा करने की नाजायज नियत लेकर अगर केंद्र सरकार कानून लेकर आई है और उसका विरोध करना अगर राजनीति है, तो हम बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलनरत किसानों के लिए, अगर उनके लिए हम शौचालय का इंतजाम कर रहे हैं, उनके लिए अगर हम खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, उनके लिए अगर हम रहने का इंतजाम कर रहे हैं, दवाइयों का इंतजाम कर रहे हैं, अगर ये राजनीति है तो हम बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। और इसी तरह की राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी ने हिंदुस्तान की सियासत में कदम रखा है। हम तो सकारात्मक राजनीति कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। हम किसान के बेटे, हम किसानों के साथ खड़े हैं। अगर आज किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या है? अगर वो जमाखोरी पे स्टैंड चाह रहा है, आपने असीमित भंडारण की छूट दे दी है पूंजीपति घरानों को इस कानून के जरिए, अगर उसके खिलाफ किसान आवाज उठा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं अमेंडमेंट करने को तैयार हैं? आप अगर किसानों के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी भी यही बात कह रही है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, तो कानून बनाने से पहले आपने किसानों से नहीं पूछा। कानून के जब आप सदन के अंदर ला रहे थे तब आपने किसानों से नहीं पूछा। आज वही किसान विरोध कर रहे हैं। आज ये बात अभी हमारी सम्मानित प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे साथ बैठी, वो भी इस बात को मान रही हैं कि इनके जो सहयोगी दल हैं वो किसानों के प्रेशर में ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल समझी जानी चाहिए कि जमीन पर किसान इन कानूनों को लेकर विरोध कर रहा है। तो जो कानून पूरे अलोकतांत्रिक ढंग से, असंवैधानिक ढंग से गुंडागर्दी करते हुए राज्यसभा में पारित कराया गया, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी मत विभाजन की मांग लगातार करती रही, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको पूरी गुंडागर्दी से पास कराने का काम किया। जब से ये कानून वजूद में लाने की कोशिश की जा रही है, तब से आम आदमी पार्टी इन कानूनों का विरोध कर रही है। इस वजह से विरोध कर रही है क्योंकि ये कानून दरअसल लाया ही गया है पूंजीपति प्रेम में, पूंजीपतियों के इशारे पे ये कानून लाए गए हैं। ये पूरी तरीके से जो कृषि का जो पूरा क्षेत्र है वो पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का काम करनी चाहती है केंद्र सरकार। तो आम आदमी पार्टी इसका हर स्तर पर विरोध कर रही है। हमने सदन के अंदर विरोध किया है, और जब से यह कानून लाया गया है सड़क पर भी हमने लगातार संघर्ष करने का काम किया है। और आज जब किसान स्वयं सड़कों पर हैं तो हम हर तरीके से उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए हर तरह की व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि हम किसान के बेटे, हम इस तकलीफ को बहुत अच्छे से समझते हैं। और बार बार जो ये आंदोलन की आवाज जो दबाने की कोशिश की जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना चरित्र रहा है। ये कोई भी आंदोलन जब खड़ा होता है तो ये उसके खिलाफ कोई ना कोई प्रपंच करने की तैयारी में जुट जाते हैं। दरअसल इनको विरोध की आवाज सुनने की आदत नहीं है। देखिए, मैं आजादी की लड़ाई था उसका जिक्र करना चाहूंगा। उस समय आज ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिक्कत है, सिर्फ उनको बरगला के लाया गया है, बाकी किसानों में उस तरह का असर नहीं है। इमरान जी, बहुत दिनों से इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे और ये बातें कही जाती है। यहाँ से आगे क्या नजर आता है? अन्नदाताओं की बात करें, इतिहास में नहीं जाते, आज भविष्य में बात करते हैं, आज में वर्तमान में बात करते हैं। हमारे साथ अरुण राजभर भी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, देखिए लगातार अनिला जी इस बात का जिक्र कर रही है कि विपक्ष